अरे अरे बीच का गया। मैंने पहले स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग, फिर आप लोग कोई नहीं आए थे तो मैंने थोड़ा सोचा थोड़ी देर के लिए पॉज ओके। कर देती हूँ। अभी तो आप उसके मुझे बाद क्वेश्चन बोले तो मैं चेक कर रही थी कि मिस हो गया था। रिकॉर्डिंग देखूंगी तो ऊपर रिकॉर्डिंग की फ्लैश नहीं हाँ होगी। मैम, हाँ, फर्स्ट आंसर 11th पेज बोला, सेकंड आंसर 20th पेज नंबर बोला। वो करेक्ट। फर्स्ट आंसर कौन था? वो फर्स्ट चैप्टर शुरू होने में नहीं है, उसके पहले इंट्रोडक्शन में 11 चैप्टर पेज है। गीता जी हाँ आपका 11th मुंह नहीं पेज दिख नंबर। रहा है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन आपने बोला 21 पेज नंबर, जो सविता जी ने बोला 21 पेज हाँ, नंबर। वहां से शुरू होता है, 66 पेज तक जाएगा। पर यू हैव टू मेक इट स्मॉल एंड यू हैव टू राइट इट फॉर 5-6 पेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर प्रमाण प्रमेय प्रमिति का जो मैंने बोला, दैट इज पेज नंबर 1920, 1920 में, वो 5 मार्क के लिए ही आएगा। ठीक है। फिर चौथा जो है वो 9 मार्क के लिए आ सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमाण, प्रमाण के लक्षण क्या है, 9 मार्क के लिए आ सकता है ये। तो वो जो है ना, वो आप कोटेशन से शुरू होता है, पेज नंबर 68, सुमन। इट स्टार्ट यस फ्रॉम मैम। पेज नंबर 68 एंड इट गोज अप टू द पेज नंबर 76, 75, 76 के स्टार्टिंग में ही है। मैम ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमाण के लिए बोला ना। हाँ हाँ हाँ, यस। ठीक है, दैट ठीक इज पेज नंबर 69 टू 76। है। इज इट क्लियर फॉर ऑल? तो हम लोग अभी चौथा आंसर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से, हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। नहीं मैम, बच्चे अनम्यूट बोल था शायद किसी का, कुछ नहीं। तो ये जो आप पढ़ रहे हो, वो जब आपकी हॉलीडेज अभी आएगी 19 से, आपको करना है वो प्रिपरेशन, जो पढ़ाई करनी है वैसे शुरू कर देना आप अपने हिसाब से। ठीक है। उसके बाद आप लोग ये जो पढ़ाई करोगे ना, उसके ऊपर आधार से आप अपना प्रेजेंटेशन डिसाइड कर लेना कि आपको किसके ऊपर प्रेजेंटेशन करना है। तो उसकी पीपीटी बनाना है, तो एक बार मेरे से परमिशन लेके, सारे जन टॉपिक लेके वो भी काम शुरू कर देना। काम तो हम बहुत सारे दे रहे हैं, आप जितना कर सकते हो करो। इंटर्नशिप दे रहे हैं, मैम डेजर्टेशन। इस पे क्या? एक बात और है कि हम सब लोग, ये पूछना, हम सब लोगों ने आपस में डिस्कस किया था, तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो हमको सबको प्रोजेक्ट मिला है ना मैम, हाँ, जो बोलिए बोलिए, अभी आवाज आ रही है, आपका वीडियो स्टक हो गया। आपको सविता आपने जी भेजा स्टक हो है वो गया। बताइए आप। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए। अच्छा, हाँ, अभी वापस बोलिए। जो आपने हम सबको प्रोजेक्ट दिया ना मैम, उसके बारे में आपने बोला ना कि लिख के भेजो, कि क्या, तो हमको ये जानना है सबको कि क्या भेज सकते हैं। हमारा फर्स्ट बार है इसलिए हमको पता नहीं कि कैसे लिख के भेजे आपको। अभी नहीं कोमल नहीं, जी और आपको सबका हुआ इसमें कि वही अपन सब लिखना, पूछते हैं। आपको लिखना है। कोई नहीं पूछते कितने जन का, तो आ भी नहीं गया, नहीं, कैसे हम पूछते हैं लोगों सब ने लोग। हम लोगों ने डिस्कस किया था मैम, मैंने और सविता जी ने, सो शी इज आस्किंग यू। हाँ, बोलो आप लोग ने क्या क्या किया है। अलका जी, गीता जी, गाइड कीजिए, फिर उस पर कोई गलती होगी तो मैं बोलती हूँ। सविता जी मैं मैम शेयर करती हूँ, मैंने मैम को क्या भेजा है, आप मेरा देख लो। मैंने मैम को भेजा है व्हाट्सएप बेसिकली पर। एक आउटलाइन समरी बनाना है, जैसे कि हेडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, डेट, इसको करने में आपको क्या लगा, मतलब कहाँ से आप कर रहे हो, आप सबमिट किसको कर रहे हो, एक आउटलाइन देना है बस। बाद ओके। में फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन की और एक बड़ी रिपोर्ट बनेगी। जैसे जैसे अभी एक मीनाक्षी लेट जी की लिखते लेते हैं हैं। तब, जैसे सब्जेक्ट ये हो गया, इसका पर्पस क्या है करने का, बस एक शॉर्ट, एक ब्रीफ, 1-1.5 पेज का बस है। 2-3 पेज हाँ का नहीं हो सकता है तो भी चलेगा। आपका क्या मेन मैम? टॉपिक एक क्या दो है, डेट पेज नहीं हो तो आएगी तो काफी है चलेगा। ना मैम, और आपको क्या वन टू क्या मैम, वन करने, डेज आप हो तो काफी है। करने वाले हो। मैम जैसे मैंने मीनाक्षी आपको जी, व्हाट्सएप किया है मैम, आपने चेक मिल गया किया क्या मिल मैम, गया, मैंने जो भेजा? इसीलिए मिल गया, इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि आप बोलो। ओके। तो जैसे मीनाक्षी जी का है बैंगलोर के मंदिर, ठीक है। तो वो बैंगलोर के मंदिर के बारे में देखने जाने वाला, तो कौन कौन से एरिया में कौन कौन से मंदिर के नाम लिख सकते हैं, और वहां पे वो क्या क्या डेटा कलेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। मतलब ऐसा 2-3 पेज का एक खाली रिपोर्ट बना के भेजना है कि ये हम, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर आपको कोई ओके मैम। लेटर मिल गया है कहीं से, मतलब कॉलेज से, कि ये, तो वो भी अटैच करके उसमें दे सकते हो। नहीं मिला है तो मिलेगा तब दे देना, उसका कोई टेंशन नहीं है।
पर ये उतना डिटेलिंग्स आप मुझे भेज दो, ये सब एक्यूमुलेट करके हमको रखना है। अभी आप लोग सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हो, पर बाद में हार्ड कॉपी भी चाहिए, ये भी बता देती हूँ, ठीक है। ओके मैम। और कोई डाउट? क्लियर हो गया सबका? यस मैम। और जब डेजर्टेशन शुरू होगा पर्यूषण के बाद, तब आपके जो गाइड होंगे वो आप लोग को सारी चीजें बता देंगे। और एक बार किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ कि इसका कौन गाइड है। अभी मैंने उसमें नहीं डाला क्योंकि मेरे पास सारे प्रोजेक्ट्स के हेडिंग नहीं आए थे, इसीलिए वो सारा आने के बाद एक्यूमुलेट करके मैं पूरा भेजने वाली हूँ। सो आई केप्ट इट इन बोल्ड फॉर डेजर्टेशन। और अभी आप लोग का डेजर्टेशन शुरू भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए खाली आपके नाम गाइड के बता देती हूँ। सविता जी, अच्युत कांसर, सीमर, अच्युत कांसर, एंड सुमन, अच्युत कांसर। क्लियर? एके। फिर कोमल जी, इंदु, झुंझुनवाला, अलका जी, इंदिरा जी और श्रेय अंडर मी, एंड गीता जी एंड मीनाक्षी जी, हेमा मैम। इज इट क्लियर? यस यस मैम। मैम। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं नो इसके मैम। मैम, लिए आपने अभी हम अभी लोग बोला कि छुट्टियों में आप प्रेजेंटेशंस भी होना तो रेडी कर लेना पीपीटीज, तो ये ये पीपीटीज की प्रमाण शास्त्र, टॉपिक, हाँ जितने प्रमाण टॉपिक शास्त्र हुए की हैं उसमें टॉपिक्स से, मैम। जितने टॉपिक हुए हैं उसमें से किसी को कुछ पसंद आता है करना है तो कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है। ओके मैम। अभी जितने जितना हमने पढ़ाई किया ना उतने में ही आपको कुछ करना है तो कर सकते हो। क्लियर ओके। है? यस मैम। यस मैम। और डेजर्टेशन का आप लोग को पर्यूषण के बाद आप लोग को शुरू करना है, तो जब आपके क्लासेस शुरू होंगे तब आपको पूरा इंट्रोडक्शन ये सब दे देंगे। हाय बेटी, क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? समृद्धि मैम। समृद्धि। मैम वेरी जब भी नाइस। क्लासेस अटेंड करती हूँ ये पास में ही बैठी रहती है और डिस्टर्ब करती है, इसलिए ऑन नहीं करती हूँ। उसकी आत्मा वो ग्रहण करने सुनती दो। है। हाँ, करने दो। ठीक है, तो से उसके हाय। बाद डेजिग्नेशन की चीज सारी नहीं। आपको डिटेलिंग्स मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग करें यस मैम। अपना क्लास कंटिन्यू। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कल हमने जो शुरू किया था वो संशय आदि दोष से रहित था। तो संशय आदि मतलब संशय, विपर्यय और अन्य व्यवसाय, ये तीन जो है उससे, ये दो है, ऐसे दोष से जब रहित होते हैं, दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमाण। प्रमाण का ये एक मुख्य लक्षण होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रमाण का ये सामान्य लक्षण है कि वो निश्चयात्मक होता है, पर संशय, विपर्यय और अध्यवसाय, इन त्रिविध दोषों से रहित होना भी बहुत जरूरी है, तभी उसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण मीमांसा में भी स्पष्ट क्या कह दिया है कि प्रमाण के आधार पर प्र जो है वो उपसर्ग है, और प्रकर्ष एवं उसका तात्पर्य यह है कि संशय आदि रहित होना। संशय आदि में तीनों आ गए, त्रिविध दोष हमेशा आ गए। संशय आदि लिखा ना, तो संशय मतलब डाउट, विपर्यय मतलब रॉन्ग, ऑपोजिट, एंड अन्यवसाय मतलब समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संशय। संशय का यहाँ पे क्या कहते हैं कि साधक बाधक प्रमाणा भावादेन कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयम, मतलब कि साधक एवं बाधक प्रमाणों के अभाव की स्थिति में, जो साधक होता है ना, जो प्रमाण की बातें चलती है, तो वहां पे क्या होता है, अनेक अंशों को छूने वाला ज्ञान संशय है। मतलब अनेक अंश को जब समझ रहे हैं, when you are learning something, that during that time you will be having many doubts, वहां संशय रह जाता है, डाउट्स रह जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ शास्त्रों में क्या दिखा दिया है कि जैसे पुराने जमाने में खेत होते थे ना, तो खेत में वो लोग क्या करते थे, एक ऐसी सीधी लकड़ी और ऐसी टेढ़ी लकड़ी रख के उसको शर्ट पहना के रख देते थे। तो जो भी पशु पक्षी आ रहे तो उसको क्या लगता था कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है, तो वो वहां पे चुपते नहीं थे, जिससे क्या खेत बच जाते थे। तो ऐसा जब होता है तो शास्त्रों में उसे कहा जाता है झूठ। झूठ है या पुरुष है,
तो जब ऐसी चीजें होती है तो वहां एक डाउट रहता है कि ये क्या है। तो ठूठ को जब पुरुष के वस्त्र पहना दिए जाते हैं तो दूर से देखने पर इस प्रकार का संशय होता है, जिसमें ज्ञान दोनों ओर झूलता रहता है कि ये है कि वो है, ये है कि वो है। when you are not clear, when you are not clear, then during that time you will be having some doubts. So when you have that doubt, it is called संशय, ये है कि वो। ठीक है। तो किसी एक की सिद्धि में साधक या बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अगर इसमें से अलग दुलग हो रही है, when you are not sure, when you are not clear, तो उसको संशय बोलते हैं। यदि साधक या बाधक प्रमाण उपलब्ध हो जाए तो संशय नहीं रहेगा। साधक का अर्थ है सिद्ध करने वाला तथा बाधक का अर्थ है बाधित करने वाला। तो ये है कि वो है, एक फाइनल हो जाएगा, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा कि नहीं ये तो ठूठ ही है, नहीं ये तो पुरुष ही है। तो एक क्लैरिटी के साथ जब एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है आपको, तो फिर वहां पे संशय नहीं रहता है, वहां पे डाउट नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी लड़की को अगर लड़के के वस्त्रों में देखे, आजकल तो बहुत कॉमन है, हर एक लेडी जेंट्स के कपड़ों में होती है और हर एक जेंट्स लंबे बालों में होता है। सो फ्रॉम बैक साइड सडनली अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को डाउट होता है कि लड़का है कि लड़की है। तो ये आजकल बहुत कॉमन डाउट है। तो जब ऐसा डाउट होता है तब उसे संशय कहते हैं। जब आप उसको सामने से देख लेते हो, आपका क्लैरिफिकेशन हो जाता है, तब वो संशय रहित हो जाता है, तब वो प्रमाण की अवस्था में आ जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस आगे मैम। बढ़े। विपर्य। अभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि विपरीत धर्म का निश्चय होना विपर्य है। अलका जी, कोमल, सिमर, क्यों आप लोग का कैमरा ऑफ हो गया? सोने चले गए क्लास चालू करके? रहो ना, पानी क्या पी रही थी फर्क मैं। पड़ता है। आप नहीं लोग नहीं, की एक अच्छी कष्ट सुंदर सुंदर बुक देखना मुझे भी अच्छा लगता है। है ना, मैं भी एक आफ्टरनून मुझको नींद पानी आती है मैम, कॉफी मिलाने गई थी। अभी तो आदत टूट गई है, 2 सेमेस्टर चले गए ना, अब तो आदत टूट गई। बट फिर भी कभी कभी होता है मैम, अभी वो आफ्टरनून ऐसे लगता है बस एक नैप चाहिए। हाँ, और वो भी कंटिन्यू क्लासेस हो गए तो थोड़ा हाँ, मैं ड्राउजीनेस। तो और बीच ये में वो लॉजिक 5 10 मिनट्स पेपर ब्रेक होता था ड्राई। ना, तो एक बार कॉफी या चाय हो जाती थी। और ये तो लॉजिक पेपर बहुत ड्राई है ना, थोड़ा टफ भी है, तो नींद आ जाती होगी। इसीलिए मुझे चाहिए कि आप लोग साक्षात मेरे सामने रहो। मैं सुन रही हूँ मैम। सुन रहे थे, वो ठीक है, तो पानी पी अभी रही क्या थी। कहते हैं? विपरीत धर्मों का निश्चय होना विपर्य है। यथा सीप में यह रजत है। मतलब अगर इस प्रकार का ज्ञान होगा, सीप का मतलब क्या है? श्वेत वर्ण, सफेद। और वर्ण के कारण रजत मतलब चांदी। जो जो आप आपने मिराज के बारे में भी सुना होगा ना, कि जब हम रण में जाते हैं, डेजर्ट में जाते हैं, तो वहां दूर दूर तक ऐसे धूप की वजह से वो पानी के जैसा लगता है कि वहां पानी है, पर जब आप उसके पास जाते हो तो वो पानी नहीं होता है। मतलब उस ऐसी भ्रांति दिखती है। तो कहीं यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई चीज चमक रही है, तो आप समझोगे कि वो जो श्वेत चमक रहा है वो चांदी है। तो वो चांदी है ऐसा आपने समझा, पानी है ऐसा आपको लगा, तो वो क्या है? आपका विपरीत ज्ञान है, गलत ज्ञान है। समझ में आया? हेलो? यस मैम। यस मैम। अरे सॉरी। इसी प्रकार जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार न जानकर उसको भिन्न रूप में जब हम जानते हैं, लड़की को लड़के के वस्त्र को देखकर क्या समझते हैं? उसको लड़का समझते लेते हैं। कि कोई लड़की ने लड़के के कपड़े पहने तो हम समझ लेते हैं कि ये लड़का है। जैसे बॉब कट, बॉय कट, मतलब शॉर्ट कट भी है, तो हम लोग को कभी कभी ऐसे भ्रम भी हो जाते हैं कि ये लड़का ही है। तो इस प्रकार का गलत जो ज्ञान होता है ना, और उसे सच्चा मान लेते हो, तब वो होता है विपर्य। पहले में क्या डाउट था? ये कि ये यहाँ पे गलत ही आपने जान दिया। समझ में आया विपर्य और संशय के बीच में डिफरेंस? थर्ड क्या यस। आया?
अनध्यवसाय। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यह क्या है, इस प्रकार का आलोचन मात्र बोझ, मतलब व्हाट इट इज। जब भी आप किसी रास्ते में जा रहे और आपके पाँव में कुछ चुभा, तो ये क्या है, बस उतना ही आप जब विचार करते हो, फिर आप सोचते हो कि ये कांटा होगा या कुछ चीज होगी, तो उसको कहते हैं अन्यथा। और विपर्य में ये भी आएगा कि कभी आपने अंधेरे में कोई रस्सी को पड़ा हुआ देखा और आपने उसको सर्प समझ लिया, तो वहां पे आपका विपरीत ज्ञान हुआ। और अन्य व्यवसाय में क्या होता है कि आपको किसी वस्तु में आपका स्पर्श हुआ, तब आपको बोध हुआ कि इनमें से न तो विपरीत ज्ञान हो, कोई विपरीत ज्ञान भी आपने नहीं सोचा, कोई डाउट भी वहां पे नहीं हुआ, पर कुछ तो है, कुछ तो टच हुआ। ऐसा ही खाली मैंने ही किया तो वो अन्य व्यवसाय हो गया। क्लियर सविता जी, मैम जो आपका डाउट संशय था और कल का वो विपर्य क्लियर हो गया? दोनों, मैम संशय और विपर्य दोनों एक ही हुए ना मैम? लड़की को लड़का समझना या फिर चांदी को चांदी समझना? हाँ, पर वो जो सफेद है उसने उसको आपने चांदी ही समझ लिया। और पहले संशय में क्या था कि ये लड़का है कि लड़की है, कैसे आपने सोचा डाउट से। पर दूसरे में क्या है, किसी को आगे जाते देख के आपने बोला कि ये लड़का ही है, जबकि वो लड़की थी। आपने आपका ज्ञान उल्टा हुआ, आपने वहां संशय नहीं रखा, डाउट नहीं रखा, पर आपने जस्टिफिकेशन देके फायदा दे दिया कि मेरे आगे एक बाइक आ रही थी, उसमें एक लड़का जा रहा था। यू गेव योर स्टेटमेंट, अच्छा, आपने वो ओके। स्टेटमेंट दे दिया कि जबकि वो स्टेटमेंट पूरी गलत थी, वो लड़का था ही नहीं, वो लड़की थी। मतलब तो जब कंफर्म आप हो गया ऐसे कि हाँ, मतलब संशय को कंफर्म किया, वो विपर्य है। गलत कंफर्म ओके। किया तो विपर्य, सही कंफर्म किया तो हाँ, विपर्य नहीं जाएगा। हाँ, गलत गलत है। गलत कंफर्म किया तो वो विपर्य ही हुआ। और आपका डाउट ही नहीं था और आपने खाली स्टेटमेंट एक ही दिया, यू डोंट हैव डाउट। जब आपको डाउट होता है तो संशय में जाता है, पर जब आपने डाउट था ही नहीं, यू आर श्योर कि वो लड़का है, बस आपने ऐसे ही वही बोला कि मेरे आगे की बाइक में एक लड़का जा रहा है। आपने ऐसे नहीं सोचा कि वो लड़का था कि लड़की थी, यू जस्ट गेव योर स्टेटमेंट कि वो एक लड़का जा रहा, बट वो आपका ज्ञान था वो गलत, वो एक लड़की थी। तब विपर्य विपर्य हो गया, नहीं तो संशय होता है। और थर्ड होता है कि आपको कुछ हुआ ना, तो वहां पे आपको कोई संशय भी नहीं था, कोई विपर्य भी नहीं था, पर अन्य अनध्यवसायी था। वहां कुछ ज्ञान ही है नहीं हुआ कि क्या है, बस कुछ है इतना ही पता चला, ज्ञान नहीं हुआ चीज का। उसके ऊपर आपने कुछ आगे किया ही नहीं, बस आप जा रहे थे, टकराए, कुछ था, फिर आप चले गए। पर हाँ कुछ था बस, पर क्या था उसके ऊपर आपने सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया, आगे कुछ किया ही नहीं, तो वो हो गया अनध्यवसाय। तो जब इन तीनों से रहित होता है, ये तीनों प्रकार के डाउट्स नहीं होते, मतलब दोष नहीं होते हैं, तब उसको वो प्रमाण का एक लक्षण कहा जाता है, वो संशय आदि दोष से रहितता। क्लियर? यस आगे मैम। बढ़ू। यस मैम। यस। नेक्स्ट आएगा असंवादकता। संवाद होना मतलब बातचीत होना, कॉन्वर्सेशन होना, कंट्रोवर्सी होना, देर इज संवाद। पर जब प्रमाण के लक्षण के नीचे वो पॉइंट आता है, तो उसे कहते हैं कि जो प्रमाण के अंतर्गत आता है वो असंवादकता उसमें होनी चाहिए। वहां कोई कंट्रोवर्सी होती ही नहीं है। जब फाइनल चीज होती है तभी वो प्रमाण के अंतर्गत आती है। जब कोई भी कंट्रोवर्सी रह जाती है, कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी दूसरे दर्शन से आप उसको कंपेयर करते हो या कुछ भी डाउट हो कोई भी, तो वो प्रमाण का लक्षण नहीं है, पर असंवाद करता है जिसमें तो वो प्रमाण का लक्षण होता है। पढ़िए इसको, मतलब ये तर्क पैराग्राफ को वितर्क पढ़िए, नहीं होना, 73 पैराग्राफ को, तर्क पेज नंबर वितर्क नहीं 73 में होना। वो पढ़िए, तो ठीक है। हम और बट क्लियर करें। भट्ट कलंक ने अभिसंवादक ज्ञान को भी प्रमाण कहा है। लघ्यस्त्रय में अभिसंवादक शब्द तथा अष्टसती में अभिसंवादी शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करता है। अभिसंवादक शब्द का ग्रहण भट्ट कलंक ने बौद्ध दार्शनिक धर्म कीर्ति से किया है। धर्म कीर्ति ने प्रमाण लक्षण इस प्रकार दिया है: प्रमाणम विसंवादी ज्ञानम। इसमें अभिसंवादी
शब्द जो वस्तु जैसी मानी गई है वैसी प्राप्त होने के अभिप्राय को सूचित करती है, जबकि भट्ट कलंक ने अविसंवादकता को निश्चयात्मक के अभिप्राय में स्वीकार किया है। अविसंवादक में निन्यात्म और तद्भावे भावात तद्भावे च भावात, अर्थात अविसंवादिकता निश्चयात्मक के अधीन है और निश्चयात्मक होने पर ही अविसंवादक होती है, निश्चयात्मक के अभाव में नहीं। अविसंवादक का दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब असंवादकता होता है तो वहां निश्चयात्मक के अधीन ही होता है, वह निश्चय हो जाना है, फाइनल हो जाना है। दिस इज द थिंग, दैट्स ऑल। जब निश्चयात्मकता आ जाती है तब ही असंवादकता होता है, और निश्चयात्मक के होने पर ही वो असंवादकता होती है। अगर निश्चयात्मक का अभाव है तो वो असंवादकता नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़िए। अविसंवादकता का दूसरा अर्थ भी लघ्य त्रय में प्राप्त होता है। प्रमाणानंतर बाधनम पूर्वापर है विरोधश्चादि विसंवाद है। अन्य प्रमाणों से बाधित न होना तथा पूर्वापर अविरोध होना भी, बाधित ना होना, हाँ, अन्य प्रमाणों से बाधित न होना तथा पूर्वापर अविरोध होना भी असंवादिकता है। जो ज्ञान अन्य प्रमाणों से बाधित न हो तथा पूर्वापर अविरोधी हो वह अभिसंवादक है। सिद्धसेन सूरि ने भी न्याय अवतार में प्रमाण लक्षण करते हुए बाध विवर्जित पद का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय भी यही है कि जो ज्ञान स्वयं पर अवभाषक होने के साथ अबाधित हो वही प्रमाण है। अवभाष का अर्थ सिद्धसेन के वार्तिककार शांति सूरि ने व्यवसायिक या निश्चय किया है। ठीक है। तो अभी दूसरा पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बताया? पहला तो ये बताया कि जो असंवादकता होती है वो निश्चयात्मक के अधीन ही होनी चाहिए। अगर वहां निश्चयात्मकता नहीं है तो असंवादिकता नहीं मानी जा सकती, इसीलिए निश्चयात्मक के अभाव में वो नहीं होता है। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट पेज में क्या बताया कि वो जो बात होती है वो अन्य प्रमाणों से बाधित न होना। जो अन्य प्रमाण है, दूसरा कोई भी प्रूफ है, प्रमाण है, उसके रिलेटेड भी, उसकी भी इस बात के रिलेटेड उसमें कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट दिस शुड नॉट फॉल रॉन्ग। उसकी वजह से इसमें कोई गलती, बाधा नहीं होनी चाहिए। तथा पूर्वापर अविरोध होना भी असंवादकता है। पूर्वापर मतलब उसके पहले भी कोई भी दूसरे भी किसी को इसके ऊपर अविरोध हो, विरोध नहीं होना चाहिए, अविरोध होना चाहिए। कि कोई कहता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, पर किसी भी बात को आप बोलते हो तो वो किसी को भी, कोई भी उसको गलत नहीं ठहरा सकता है। जैसे आपने बोला कि अभी दोपहर है और कोई बोलता है कि अभी प्रकाश है, तो जो प्रकाश बोल रहा है ना वो भी प्रमाण के साथ बोल रहा है, क्योंकि अभी धूप है तो प्रकाश है। पर वही बात को अगर हमको विरोध में बोलना है तो दोपहर में अगर जोर से बारिश आ रही है तो तब प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश वाली बात गलत हो जाएगी। पर जिसने कहा कि अभी दोपहर है वो बात गलत नहीं होगी, चाहे वो अंधेरा है कि उजाला है कि कोई भी। तो जैसे जहां पे ऐसे विरोध न हो और कोई दूसरे अन्य प्रमाण भी उसको बाधित ना कर सके, ऐसा होता है असंवादकता। जब ऐसा असंवादिकता होता है तब वो प्रमाण के उसमें करेक्ट बैठता है, इट इज राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमाण। क्लियर हुआ? समझ में आ गया आपको? Yes. यहाँ कोई डाउट नहीं है ना? यस मैम। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया कि सम्यक ज्ञानता। सम्यक ज्ञान तो आपको पता ही है, सम्यक मतलब सच्चा, जो जैसा है वैसे का वैसा ही होना, सम्यक होना, राइट होना। तो मोक्ष मार्ग में तो हम लोग को पता है सम्यक ज्ञान का इम्पोर्टेंस कितना है। तो उसके अतिरिक्त वहां पे क्या कहते हैं कि जब मिथ्यात्व का क्षय होता है, उपशम होता है या क्षयोपशम होता है, तब जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। पर तो सम्यक ज्ञान जो है ना वो क्या होता है? मोक्ष का मार्ग है, वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। और सम्यक जो हो गया तो आपको मोक्ष में लेके ही जाएगा। परंतु प्रमाण मीमांसा के क्षेत्र में सम्यक ज्ञान का संबंध है
निर्दोष व्यवहार। निर्दोष व्यवहार, जो भी आपका व्यवहार चल रहा है, जो भी आपकी बात चल रही है, जो भी आपका क्लैरिफिकेशन या प्रमाण चल रहा है, वहां क्या होना चाहिए? निर्दोषता होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष व्यवहार है तो वहां संशय आदि से रहित ज्ञान के द्वारा निर्दोष व्यवहार होता है, और प्रमाण की प्रमाणता व्यवहार से प्रमाण्य व्यवहार है। तो प्रमाण की व्यवहारता वही आएगी कि वो निर्दोषता होनी चाहिए, तभी उसकी सम्यकता सार्थक होती है। तो वही एक इम्पोर्टेंट लक्षण है सम्यक प्रमाण का। सम्यक, समझ में आया? क्लियर है? बाद में और बार एक बार पढ़ लेना, अगर आज जिसके पास किताब है तो वापस कुछ डाउट आए तो मुझे पूछ सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? अपूर्वार्थ ग्रहिता। अपूर्वार्थ ग्रहिता, तो अपूर्वार्थ ग्रहिता में क्या कहते हैं? अरे 3 मिनट ही है। तो अपूर्व मतलब जो पूर्व में कभी नहीं हुआ, अपूर्व। अपूर्व, पूर्व में कभी नहीं, अ का मतलब नहीं हुआ, पूर्व में जो कभी भी नहीं हुआ है उसको बोलते हैं अपूर्व। तो अपूर्व अर्थ ग्रहिता, अपूर्व के अर्थ के साथ जो होता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ, वो आज हम लोग ने कोई नया चीज देखा, नया कॉन्सेप्ट देखा, नई चीज हुई, तो उसको भी प्रमाण के अंतर्गत हम ले सकते हैं। वहां पे थोड़े कंट्रोवर्सीज आते हैं, तो वहां पे क्या कहते हैं कि दिगम दर्शन के अनुसार प्रमाण को क्या कहा है? अपूर्व कहा है, और अनधिगत अर्थ भी ग्रहण ग्रहण किया है। अनधिगत का मतलब कि पहले कभी न जाना हुआ, कुछ नया है, तो वो भी प्रमाण के अंतर्गत आ सकता है। पर श्वेतांबर दार्शनिक के अनुसार उन्होंने कहा कि अधिगत मतलब कि जो समझा हुआ है, जो अभी प्राप्त किया है, जिसके अर्थ को वो ग्राहक ज्ञान को भी वो प्रमाण मानते हैं। उसमें क्या पहले जाना हुआ है, पर आज उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट में अभी उसको सेट हो रहा है, तो वो ग्राहक है, अधिगत है, वो पहले प्राप्त किया हुआ है, पहले समझा हुआ है, तो उसको भी आप प्रमाण के अंतर्गत ले सकते हो। पर वहां पे क्या कहते हैं दिगंबर कि जो अपूर्व हो और जो पहले जाना हुआ ना हो, वही प्रमाण का विषय बन सकता है। पर यहाँ पे श्वेतांबर ने कहा है कि वो पहले जाना हुआ है, पर अभी वहां पे फिट होता है, तो वो उसको भी हम प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पर मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां क्या कहा है कि प्रमाण स्व और का व्यवसाय का निश्चयात्मक होना ही चाहिए। ये बात दोनों परंपराएं मानते। स्व पर प्रकाशक जो हमने आगे पहले पढ़ा था ना, तो ये पहले जाना हुआ हो कि नहीं जाना हुआ हो, उसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो स्व पर का व्यवसायक निश्चयात्मक होना ही चाहिए, और ये बात दोनों परंपराएं मानती है। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद एक पूरा पैराग्राफ है लंबा, पेज नंबर 75 में, तो ये हम आज शुरू नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग वो पढ़ के आना। और आप सविता जी हो ना, तो ये एक फोटो 75 पेज का फोटो लेके ग्रुप में डाल भेज दिया, दीजिए। कल ही भेज दिया। कल आपकी क्लास होने के बाद जस्ट 4-5 पेपर का फोटो भेज दिया ग्रुप में। हाँ हाँ, तो वो 75 पेज नंबर खाली 75 और 76 फर्स्ट पैरा आप लोग सब पढ़ के आइएगा। उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 1 मिनट ही है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और कल आप लोग टाइम पे आ जाइए, तो आप लोग के आने के बाद ही मैं क्लास शुरू करूंगी, तो हम लोग का बिल्कुल ही मिस ना हो। आज ये डिसर्टेशन का और वो सब बातें हुई तो थोड़ा अपना क्लास का डिस्कशन कम हुआ। मैंने सोचा था ये पॉइंट भी कर लूंगी, पर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ के आ जाएगा, फिर हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। और कुछ है तो बताइए, नहीं तो क्लास अपने आप बंद होगा, तब हम चले जाएंगे। और किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम मेरा और गीता जी का सिमिलर टॉपिक है फॉर द प्रोजेक्ट्स, सो इट्स ओके नो, बट द एज गैप दोनों का डिफरेंट